पैसिफिक समुद्र के सरफेस के नीचे एक ऐसा विनाशकारी ताकत छिपी हुई है जो 2024 तक हमारे धरती को तहस-महस कर सकता है। ज्यादातर शांत रहने वाला पैसिफिक समुद्र के नीचे एक ऐसा विनाशकारी ताकत छिपी हुई है जो धरती के वेदर को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च से पता चला, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से साउथ अमेरिका में ज्यादा बारिश से लेकर भारत के इलाकों में सूखे की हालत पैदा करने में सक्षम है। यही नहीं, बल्कि 2019 से लेकर 23 तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेज़न के जंगलों में लगने वाले आग के पीछे भी इसी का हाथ था, जिसके चलते इसको एक ग्लोबल डिजास्टर कहा जाता है और इस क्लाइमेट फिनोमेनन का नाम है एल निनो है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगला एल निनो साल 2024 तक आने वाला है, जो लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है। और अगर ये लैंडस्लाइड कोस्टल रीजन में हुआ तो वहां पर सुनामी होना कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर साइंटिस्ट की माने तो 2024 के शुरुआत में अब तक का सबसे खतरनाक सुनामी आने वाला है। इसी एल निनो का ओरिजिन पैसिफिक समुद्र में होता है, पर इसका इंपैक्ट धरती के हर जगह पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय दुनिया के अंदर जो सबसे विनाशकारी आपदाएं आई है, जिसमें फ्लड, सूखा और बहुत ही कॉमन है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये एल निनो किस वजह से हो रहा है। एक ऐसा समय आता है जब ना सिर्फ समुद्र का पानी गर्म होने लगता है, बल्कि समुद्र में मछली की तादाद भी कम हो जाती है। अब रिसर्च के अनुसार ये दुनिया के हर हिस्से में देखने को मिलता है, जिसमें ये समुद्र को इफेक्ट करते हुए उसके पानी का एवरेज तापमान 0.2 डिग्री से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। आखिर ये एल निनो होता क्यों है? अब इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पैसिफिक समुद्र को स्टडी करना होगा। तो पैसिफिक समुद्र में धरती की रोटेशन की वजह से हवा एक ही दिशा में पूरे साल बहता है, जिसको प्राइमरी विंडस कहा जाता है। अब इन विंड में से जो विंडस धरती के कोर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से वहां की हवा गर्म होकर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है, और ऊपर जाने के दौरान ही ये ठंडा होकर करीब 35 डिग्री के एंगल से नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर वापस गिरता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कोर पर एक लो प्रेशर जोन बनता है, बल्कि 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर एक है प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो नेचुरली ये हवा नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के है, प्रेशर जोन से इक्वाटर के लो प्रेशर जोन की तरफ बहने लगता है, जिसके चलते नॉर्मल से ज्यादा गर्म हवा एशिया की तरफ बढ़ती है, जो वहां पर ज्यादा बारिश के साथ बांध के हालात भी पैदा कर देता है। जबकि अमेरिका में ज्यादा ठंडी हवा होने से भयंकर सूखा पड़ता है। इसके अलावा उस दौरान भारत में भी भयंकर अकाल देखा जाता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून की देरी के चलते विनाशकारी होता है, और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इस तरह का कोई इवेंट 2024 की शुरुआत में भी हो सकता है। अब 2020 एक नॉन एल निनो था, मगर तब भी ऑस्ट्रेलिया की हमारे सामने प्रलय जैसा हालत लेकर आया, और ऐसे में एल निनो आने पर यहां हालत बद से बदतर हो सकते हैं। वहीं भारत में एल निनो इफेक्ट आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से अधिक शुष्क मौसम और पूरे देश में बढ़ी हुई गर्मी और सूखे के लिए जिम्मेदार होता है। मौसम पर इस तरह के प्रभावों से फसलों और पशुओं को नुकसान हो सकता है, भोजन की कमी हो सकती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अब अगर लास्ट एल निनो को देखें तो वो 2018 से 19 के बीच हुआ था। इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसके 2024 में आने के चांसेस काफी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।